बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा केक। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 2 कप मैदा लेके छान लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच खमीर, 1 खाने का चम्मच पाउडर मिल्क, 1/4 चाय का चम्मच नमक। सारे खुश्क अज्जा को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा अंडा, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी, तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको इतनी देर तक गूंदेंगे कि इसमें से स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो चुकी है, स्मूथ हो गई है डो। अब एक डीप बाउल लेंगे, उसमें ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। डो के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे इतनी देर के लिए कि ये राइस हो गए साइज में डबल हो जाए। 500 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट चिकन, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च, मिक्स इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सारे अज्जा मिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, 1 खाने का चम्मच तेल का डाल देंगे। चार 5 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। 1/4 प्याली पानी की डाल देंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे गल जाए और इसमें से पानी खुश्क हो जाए। चिकन में से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, ये टेंडर भी हो चुका है। ये देखें, टॉपिंग के लिए फजीता चिकन रेडी है। दरमियानी आंच के ऊपर सॉस पैन रखा है। इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन 3 जवे, एक 2 मिनट इसको सौते करेंगे। शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट 1 कप,
1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब्स, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली पानी की और अब इसको गाढ़ा होने तक पका देंगे। सॉस गाढ़ी हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। मिक्स करके 1-2 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये 6 इंच वाला स्प्रिंग पैन लिया है, केक वाला। इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से सारी साइडों से। तीन छोटे छोटे पोर्शन निकाले हैं मैंने डो में से, जिनकी ये देखें डिस्क नुमा बेल लिया है मैंने इसको। इसके साइज़ का जो हिसाब है वो आपका जो केक पैन होगा उसके हिसाब से रखना है। जितनी उसकी गोलाई है उसका वाया उतना ही इसका आपने रखना है। तो ये 3 डिस्क चाहिए हमें इस तरह की। ये एक मज़ीद पोर्शन लिया मैंने छोटा सा डो का और उसको ऐसे लंबाई के रूप में मैंने बेल लिया। इसके अंदर मैं ये देखें रख रही हूँ मोज़रेला चीज़। और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ऐसे इसको रोल करके मज़ीद लंबा कर लेंगे। ये केक की डेकोरेशन के लिए चाहिए हमें। बाकी का जो बचा हुआ डो थी उसके साथ ये देखें एक बहुत बड़ी सारी रोटी बेल ली। इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये किनारे भी कवर हो जाए और अंदर से भी सारा कवर हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेंगे। ऑयलिंग अच्छी तरह से कर लें पैन में, उसको ग्रीस कर लें ताकि केक उसके बाद आसानी से निकल सके इसमें से। ये देखें दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। वो जो पहले हमने डिस्क बनाई थी ये देखें कांटे की मदद से, ताकि इसमें बबल्स ना बने। जैसे पीटा ब्रेड बनाते हैं तकरीबन उसी तरह से ये बन जाएगा। इसको तकरीबन हाफ़ कुक करेंगे क्योंकि जब इसको केक के अंदर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे भी इसने कुक हो जाना है। ये देखें 2 या 3 डिस्क इस्तेमाल होंगी, वो देखना पड़ेगा हमें केक के साइज़ के हिसाब से। देखिए बस इसको निकाल लेंगे एक साइड पे। अब इसको फाइनली करते हैं। ये तो थोड़ी साइडों पे भी कर दें और बेस में भी सारे अच्छी तरह से फैला देंगे पिज़्ज़ा सॉस को। मोज़रेला चीज़ मुझे देख के लग रहा है कि 2 डिस्क के साथ गुजारा हो जाएगा।
चिकन के पीसेस, वेजिटेबल्स ये मैंने बिल्कुल बारीक सी कट की हैं, जैसे ऑमलेट के लिए चीज़ें कट करते हैं। शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, थोड़ा सा चेडर चीज़ और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर ये जो डिस्क बनाई थी इसको थोड़ा प्रेस कर लें। एक छुरी के साथ हल्के हल्के कट लगा लेंगे। ओवन को प्री हीट कर लेंगे 15 मिनट के लिए और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहीट या गैस मार्क 4 के ऊपर बेक करेंगे आधा घंटा। आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। ये एग वॉश कर देंगे, सिर्फ ये जो साइड पे है इस पे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, साइडों पे भी आ जाए थोड़ी सी ज़्यादा, अच्छा कलरफुल सा हो जाएगा। ऑरिगेनो। बस ये केक हमारा अब ओवन में जाने के लिए तैयार है। आधे घंटे के बाद निकाल लिया है केक को ओवन में से। अभी तो ये बिल्कुल गर्म है। मुझे चूँकि वीडियो कंप्लीट करनी है इसलिए मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ मोल्ड में से, वरना आप इसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको। चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है।
पिज़्ज़ा केक अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।